हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 12th मैथ्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसका नाम है डिफिनिट इंटीग्रेशन। डिफिनिट इंटीग्रेशन से क्लास 12th मैथ्स में बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर के क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। यहां से 8 नंबर के क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं डियर। और इस आज की इस क्लास में हम लोग इस क्लास में निश्चित समाकलन से पिछले 10 सालों से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को आज इस क्लास में हम लोग कंप्लीट सॉल्व करेंगे। बस आपको लास्ट तक बने रहना है। 100% कह रहा हूं, आपको इस वीडियो के अलावा आप किसी दूसरे वीडियो की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम इसमें जितने भी पिछले 10 सालों से बोर्ड एग्जाम में जितने भी प्रश्न 5 नंबर 8 नंबर में पूछे गए उन सभी प्रश्नों को हम सॉल्व कराएंगे। जैसे कि आप सब देख भी सकते हो, ये देखो आज निश्चित समाकलन में कितने अच्छे प्रश्न लेके आए। 0 to पाई x sin x पावर 1 plus cos स्क्वायर x, 0 to पाई by 2 sin पावर 4x पावर sin पावर 4x plus cos पावर 4x। इस तरीके से ये प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 तो 2025 के ज्यादातर सेट में यही प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न क्या है, 0 to पाई x dx अपान a स्क्वायर cos स्क्वायर x plus b स्क्वायर sin स्क्वायर x। ये प्रश्न 2025 के लगभग बहुत सारे सेट में ये प्रश्न पूछे गए थे, 8 नंबर में पूछे गए थे डियर। तो आज की क्लास में अगर हमारे साथ लास्ट तक बने रहोगे तो 100% कह रहा हूं कि आज आपके 8 नंबर फिक्स हो जाएंगे। इस बात की 100% गारंटी है, 8 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे। देखो जो आज का पहला प्रश्न है बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न 2025 में पूछा था, ये प्रश्न 2025 में नहीं पूछे थे और इसके चांसेस 100% लिख के ले लो। ये जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1, 0 to पाई x sin x अपान 1 plus cos स्क्वायर x dx, इस प्रश्न के 2026 बोर्ड एग्जाम में आने की चांसेस 100% डियर। ये प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इसमें ये जो प्रश्न है, ये क्वेश्चन नंबर 9, 8, ये 8, 9, 10, 11, ये सब भी प्रश्न जो है 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण डियर। ये प्रश्न आएंगे सीधा 8 नंबर के आ जाएंगे। अगर लास्ट तक बने रहोगे तो 100% कह रहा हूं आज निश्चित समाकलन के क्वेश्चन सारे क्वेश्चन सॉल्व करना सीख जाओगे। तो ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्या हो गया, 0 to पाई x sin x अपान 1 plus cos स्क्वायर x dx, समीकरण नंबर 1। अब ये जान लो कि बोर्ड एग्जाम में जितने भी प्रश्न 8 नंबर में पूछे जाते हैं उसमें एक प्रॉपर्टी जो हर एक क्वेश्चन में यूज होता है उसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या होता है, एक बार जल्दी से देख लो ताकि ये अच्छे से क्लियर हो जाए। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या होता है, 0 to a f x dx है, तो इसको हम बोलते हैं 0 to a f a माइनस x dx। ये प्रॉपर्टी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और जितने भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर में पूछे जाते हैं, 5 नंबर में पूछे जाते हैं, सारे प्रश्न में यही प्रॉपर्टी यूज होनी है। ठीक डियर, इसको हम लोग प्रॉपर्टी 4 बोलते हैं, इसको हम प्रॉपर्टी 4 बोलेंगे। तो ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। अब देखो यहां से हम लोग क्या कर देंगे, ये हो जाएगा i इज इक्वल टू 0 to पाई, जहां जहां x है वहां पे लिखेंगे पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स अपान में 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स dx। हम इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है, तो यहां पे लिख दो बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज नंबर 4 है इसमें, यहां पे लिख देना है बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी 4 क्या होता है अभी हम आप सभी को दिखाए भी थे। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, यहां से ध्यान से समझना है। यहां से हो जाएगा i इज इक्वल टू 0 to पाई पाई माइनस एक्स साइन 180 माइनस थीटा। साइन 180 माइनस थीटा जो होता है ये सेकंड क्वाड्रेंट में होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो इसलिए ये हो जाएगा साइन 180 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा अपान में 1 प्लस कॉस 180 माइनस एक्स। कॉस 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, इसलिए जो कॉस पाई माइनस एक्स हो जाएगा ये माइनस कॉस एक्स होगा, बट यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए ये क्या हो जाएगा, माइनस भी प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स ही रहेगा dx। अब इसको हम बोल देंगे इक्वेशन सेकंड। समीकरण 1 हो जाएगा, ये समीकरण 2। पहला काम यही करना है, जितने भी क्वेश्चन आएंगे 8 नंबर में पहला काम ऐसे करना है, हमको 0 to पाई जो दिया रहेगा इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल देंगे, फिर बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज करके इक्वेशन सेकंड। अब क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को हम जोड़ देंगे। अब क्या करना है, दोनों समीकरण को हमको जोड़ना है। यहां से नाउ
समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे समीकरण 1 में जो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, आई है, दूसरे वाले में भी क्या है, आई है, तो आई प्लस आई इजक्वल टू 0 टू पाई। यहाँ पे समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है यक्स साइन एक्स अपान में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, प्लस यहाँ पे क्या है 0 टू पाई पाई माइनस एक्स साइन एक्स अपान में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब अगर हम ध्यान से देखेंगे दोनों में लिमिट क्या है, सेम है 0 टू पाई, और दोनों का डिनोमिनेटर भी सेम है। तो अब इसको जो सॉल्व करेंगे देखो क्या हो जाएगा, यहां से आई क्या हो जाएगा, आई और आई दोनों प्लस है तो जुड़ के 2i, आई 2i इक्वल टू 0 टू पाई, कॉमन जब ले लेंगे दोनों में कॉमन है। तो अब ध्यान देंगे एक्स साइन एक्स अपान 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस पाई माइनस एक्स साइन एक्स अपान 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, दोनों में डिनोमिनेटर सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम है तो इसको हम लिख देंगे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो ऊपर हो जाएगा एक्स साइन एक्स प्लस, यहां से जब हम साइन एक्स का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा पाई साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स डी एक्स। अब आपको ध्यान से समझना है, अब बहुत ध्यान से समझना है, यहां से एक्स साइन एक्स प्लस में है, यहां पे एक्स साइन एक्स क्या है, माइनस में है, तो ये हो जाएगा 2i इक्वल टू 0 टू पाई पाई साइन एक्स अपान में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। बस हो गया। अब क्या करना है, कॉस एक्स टी बोल देंगे तो ऊपर वाला साइन एक्स आ जाएगा, तो इसको हम क्या करते हैं, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये देखो अब यहां से हम लोग पुट जो cos x है, cos x के स्थान पे हम t रख देंगे, बोथ साइड डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, देन d बाई डी एक्स। आप जो cos x होता है ये होता है माइनस साइन x, जब d बाई डी एक्स आप t करेंगे x के रिस्पेक्ट में t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये dt बाई डी एक्स हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे चाहिए साइन x dx, तो ये हो जाएगा साइन x dx बराबर माइनस dt, क्योंकि ये माइनस इधर आ जाएगा, माइनस dt, ये हो गया माइनस dt। अब ध्यान से समझना है, जब हम किसी फंक्शन को पुट करते हैं, जैसे यहाँ cos x को t के रूप में पुट कर दिए, तो यहाँ पे जो लिमिट है, लिमिट को भी हम चेंज करेंगे, क्योंकि इस फंक्शन में जो लिमिट है x के रूप में कर रहे हैं, यहाँ पे जो हम फंक्शन t के रूप में लिख देंगे तो अब लिमिट भी हमको t के रूप में रखना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, ध्यान से समझना है। यहाँ पे इफ x इक्वल टू 0 है, अगर x के स्थान पे 0 रखेंगे तो cos 0 का मान कितना होता है 1, तो t का मान कितना आ जाएगा 1। इसी प्रकार यदि हम x बराबर पाई रख देंगे, ये x बराबर पाई रख देंगे, तो x के स्थान पे पाई रखेंगे तो cos पाई, और जो cos पाई की वैल्यू होती है -1 होती है। अगर नहीं क्लियर है आपको तो चलो देखो यहां से निकाल लेते हैं। cos पाई को हम लिख सकते हैं cos पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2। अब cos पाई बाई 2 प्लस थीटा जो होता है ये होता है माइनस साइन थीटा, या फिर माइनस साइन यहाँ थीटा का स्थान पे पाई बाई 2, और जो माइनस साइन पाई बाई 2 का मान होता है कितना होता है 1 होता है, अर्थात साइन 90 का मान क्या होता है 1, t आ जाएगा -1। तो यहाँ से हम बोल देंगे t का मान कितना आ गया -1। तो ये चीजें हो गई। अब लिमिट जो 0 टू पाई था, अब जो लिमिट 0 से पाई था उस लिमिट को हम बोल देंगे 1 से -1। क्या बोल देंगे 1 से -1। अब ध्यान से समझना है। अब ये हो जाएगा देखो नाउ अब जो फंक्शन हो जाएगा 2i इक्वल टू पाई, कांस्टेंट टर्म में बाहर कर लेते हैं, इंटीग्रेशन जो 0 टू पाई था, अब 0 से पाई को हम क्या बोलेंगे 1 से -1। क्या बोलेंगे 1 से -1।
जो साइन एक्स डी एक्स है, साइन एक्स डी एक्स क्या बोले हैं, माइनस डी टी, नीचे क्या है 1 प्लस कॉस एक्स को बोले हैं टी, तो स्क्वायर है तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर। अब ध्यान से आपको समझना है, यहां से हो जाएगा आई इज इक्वल टू 2, इधर लेके आएंगे तो ये आ जाएगा पाई बाई 2। ये माइनस माइनस है, अगर माइनस बाहर कर देंगे तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस पाई, और 2 को जब यहां पर लाएंगे तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 1 से -1 बचा क्या, डी टी अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। एक प्रॉपर्टी होती है, एक प्रॉपर्टी होती है ए से बी एफ एक्स डी एक्स है, तो हम इसको b से a एफ एक्स डी एक्स लिखेंगे तो आगे माइनस आ जाता है। लेकिन अगर आपको प्रॉपर्टी नहीं पता तो कोई बात नहीं, हम बिना प्रॉपर्टी को भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या करेंगे, क्या माइनस पाई बाई 2 ऐसे रहने देंगे। ये बताओ 1 अपान 1 प्लस टी स्क्वायर किसका फार्मूला हो जाएगा, तो बोलोगे सर tan इनवर्स टी का। किसका हो जाएगा, tan इनवर्स टी का। और लिमिट क्या है, 1 से -1। अब लिमिट रख दो, हो गया आंसर। देखो तो यहां से आ जाएगा आई इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2, यहां से एक बार हम अपर लिमिट रखेंगे, ये आ जाएगा tan इनवर्स टी के स्थान पे -1। अब यहां से माइनस tan इनवर्स, अब टी के स्थान पे लोअर लिमिट कितना है 1, अपर लिमिट था -1, लोअर लिमिट है 1। अब क्या करेंगे, आई इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस पाई बाई 2, tan इनवर्स माइनस थीटा जो होता है ये tan इनवर्स थीटा होता है, tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स माइनस एक्स जो होता है ये माइनस tan इनवर्स एक्स होता है। ऐसा हम लोग आईटीएफ में पढ़ते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ऐसा हम बता चुके हैं प्रॉपर्टी में। अब यहां से तो यहाँ पे tan इनवर्स -1 है, तो इसको हम बोल देंगे tan इनवर्स माइनस tan इनवर्स 1, तो ये हो जाएगा कितना 1 माइनस tan इनवर्स 1। अब ध्यान से समझना है, आई इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स 1, ये मिलके हो जाएगा -2 tan इनवर्स 1। अब देखो यहां से हो जाएगा आई इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, यहां से कर दो 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो गया पाई tan इनवर्स जो 1 होता है ना, 1 जो होता है tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है, और जब 45 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा पाई बाई 4। तो यहाँ पे हम 1 को स्थान पे लिख सकते हैं tan पाई बाई 4। तो अब देखो tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है, इफ थीटा इज बिलोंग्स टू जो माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2 जो इसका डोमेन रेंज होता है, अगर उसको आपको पता हो तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये आई इज इक्वल टू हो जाएगा पाई इंटू, ये इससे हम कैंसिल कर सकते हैं, ये आ जाएगा पाई बाई 4। तो हो गया आई की वैल्यू आ गई। इतना ही आसान क्वेश्चन है ये। फार्मूला इसमें कौन सा यूज हुआ है हम बताए हैं, प्रॉपर्टी एक यूज हुई, प्रॉपर्टीज नंबर 4, जो कि हर एक क्वेश्चन में यूज होना है। तो आ गया आई इक्वल टू पाई का मल्टीप्लाई पाई में कर देंगे तो आ जाएगा पाई स्क्वायर बाई 4। यही क्या हो गया डियर, इसका आंसर हो गया। ये प्रूव करने के लिए भी आता है, प्रूव करने के लिए भी आता है। ये डियर प्रूव करने के लिए भी आता है, बाकी ये ऐसे आंसर हम भी इसको लिख सकते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न हो गया, आगे आई इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 4। एक बार जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं, जल्दी से देखो कहां से किए, ध्यान से देखना है आपको, जल्दी से 1 मिनट के अंदर रिवाइज कर लेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रश्न है 0 टू पाई एक्स साइन एक्स 1 अपान 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स है, तो हम इसको आई बराबर मान के इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल देंगे बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी 4 का यूज करके हम क्या कर देंगे, यहां से इक्वेशन सेकंड बना लेंगे, इक्वेशन सेकंड बना लेंगे। ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। इसके बाद हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। समीकरण 1 क्या है, ये वाला समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 ये है। इसको हम जब जोड़ेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आई क्या हो जाएगा 2i, यहाँ में दोनों को डिनोमिनेटर सेम है तो नीचे यही रहेगा, ऊपर क्या हो जाएगा x sin x। अब यहाँ से जब sin x का मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे पाई sin x माइनस x sin x, ये माइनस ये प्लस कट जाएगा, पाई sin x अपान 1 प्लस cos स्क्वायर x हो जाएगा। करना क्या है इसमें, cos x को t बोल देंगे तो ऊपर sin x dx बराबर क्या आ जाएगा dt माइनस dt। तो यहाँ पे
जो लिमिट है x के रूप में था, इसीलिए लिमिट भी हम कन्वर्ट कर लिए t के रूप में। जब लिमिट x का मान 0 था तो t का मान 1 हो गया, जब x का मान पाई था t का मान -1 हो गया, तो यहाँ से लिमिट 1 से -1 ये हो जाएगा -dt/1 + t²। इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट होता है tan इनवर्स t अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा π²/4, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक डियर, अब चलते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो आज का जो दूसरा प्रश्न है, इसमें दूसरा प्रश्न है 0 to π/4 sin की पावर 4x अपान sin की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x। चलिए हम लोग दूसरा प्रश्न करते हैं। देखो आज का जो दूसरा प्रश्न है 0 to π/2 साइन की पावर 4x dx अपान में साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। अब क्या काम करेंगे, ये है, ध्यान से समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन के थ्रू हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन इसमें कर लेंगे। जो हम लोग आज लिखे हैं बहुत सारे क्वेश्चन इसी के तरह से होंगे। अगर इस क्वेश्चन को सीख जाओगे, जो तीसरा चौथा और जो 7वें 8वें में बता रहे सारे प्रश्न इसी तरीके से होना है, सेम इसी तरीके से क्वेश्चन करना है। देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। हम पहला स्टेप क्या करेंगे, इसमें हम पहला स्टेप करेंगे, लेट i इक्वल टू, यहां से i इक्वल टू 0 to π/2 साइन की पावर 4x अपान में साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x dx। इसको हम बोल देंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करेंगे, इसमें हम लोग प्रॉपर्टी 4 बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 4 लगा के इसको इक्वेशन सेकंड बनाएंगे। ठीक है, तो अब देखो अब क्या करेंगे, इसको i इक्वल टू 0 to π/2, यहां से जहां जहां x है वहां पे हम लिखेंगे π/2 माइनस x अपान में, ऐसे यहां भी हो जाएगा साइन की पावर 4 π/2 माइनस x प्लस कॉस की पावर 4 π/2 माइनस x dx। हम इसमें क्या किए हैं, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 4, तो ऐसा यहाँ पे लिख भी लो कि पता रहे कि यहाँ क्या किए हैं। यहाँ पे लिख लो बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी 4 क्या है, अभी हम लोग क्लास की स्टार्टिंग में भी इसको पढ़ चुके हैं, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 4। तो अब यहां से अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा i बराबर 0 to π/2 साइन की पावर 4 π/2 माइनस x है, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो यहां से जब हम साइन π/2 माइनस x करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस की पावर, यहाँ 4 है तो इसको लिख देंगे कॉस की पावर 4x अपान में, ऐसे यहाँ पे भी करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस की पावर 4x प्लस यहाँ पे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा साइन की पावर 4x dx। इसको बोल देंगे इक्वेशन सेकंड। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा। समीकरण 1 क्या है, देखो नाउ एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब अब हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। समीकरण 1 में जो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, i है, समीकरण 2 में क्या है, i है, तो यहाँ पे i प्लस i हो जाएगा। अब ध्यान से देखना है, समीकरण 1 और 2 देखोगे तो इसमें क्या है, साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, यहाँ भी साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, मतलब दोनों में डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम है तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। अब जब डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाला भी डायरेक्ट हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ऊपर क्या है, यहाँ अंश में न्यूमरेटर में साइन की पावर 4x, तो ये हो जाएगा साइन की पावर 4x प्लस यहाँ पे क्या है कॉस की पावर 4x dx। अब अगर ध्यान से देखो ना तो यहाँ पे अंश और हर दोनों में क्या है, साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, यहाँ भी साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से देखो i प्लस i क्या हो जाएगा, 2i इज इक्वल टू 0 टू यहाँ लिमिट क्या था, π/2 है, ये लिमिट क्या है, π/2, 0 टू π/2, यहाँ पे 1 dx। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x के रिस्पेक्ट में, तो x हो जाएगा
0 टू पाई बाई टू, 2i इक्वल टू, तो यहां से 2i इक्वल टू लिमिट कैसे रखेंगे, एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है पाई बाई टू, तो पाई बाई टू माइनस लोअर लिमिट क्या है 0, तो ये हो गया 2i इक्वल टू पाई बाई टू। तो हमको चाहिए i की वैल्यू, तो यहां से i इक्वल टू क्या हो जाएगा, देयरफॉर i इक्वल टू पाई बाई इस 2 का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में, 2 दूनी 4, तो i का मान आ गया पाई बाई 4, पाई बाई 4 हो गया। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आ गया डियर, पाई बाई 4। एक बार फिर से जल्दी से क्लियर कर लेते हैं, बहुत ही आसान प्रश्न है। यह प्रश्न बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर में कई बार पूछे गए हैं। इस तरीके से जो दूसरा है, तीसरा, चौथा, पांचवा प्रश्न है, सारे इसी तरीके से ऐसे लगने हैं। बहुत ही आसान है, देखो एक बार देख लेते हैं। ये देखो, बस इतना ही है, इतना ही बड़ा है प्रश्न, देख लो। पहला स्टेप क्या करना है, देखो 0 टू पाई बाई टू साइन पर 4x अपान साइन पर 4x प्लस कॉस पर 4x dx था, तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, i बराबर करके इक्वेशन फर्स्ट। अब बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 4, प्रॉपर्टी 4 का हम प्रयोग करके इसको इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। अब समीकरण 1 और 2 जोड़ दोगे तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में i क्या हो जाएगा 2i। अब यहाँ पे समीकरण 1 और 2 में दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो जो न्यूमिनेटर है उसको भी हम डायरेक्ट प्लस कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा साइन पर 4x प्लस कॉस पर 4x, अपान में डिनोमिनेटर भी यही सेम है, तो ये दोनों कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1। 1 का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे डीएस के रिस्पेक्ट में, तो कितना आ जाएगा x, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो i की वैल्यू आ जाएगी पाई बाई 4। इतना ही आसान प्रश्न है। ऐसे जो अदर प्रश्न है देखो एक बार, ये देखो इसी तरीके सेम इसी तरीके से आपको दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा वाला और ये 7वां नंबर सेम इसी तरीके से ही प्रश्न करने हैं। बस इतने ही आसान आसान प्रश्न है। 1 2 3 4 प्रश्न एकदम एक ही जैसे हैं, ऐसे ही प्रश्न करने हैं, ठीक है। बाकी हम इसको करा देते हैं। दूसरा बताएं, तीसरा खुद करना है, चौथा भी खुद कर लेना। चलो हम लोग 7वां नंबर करते हैं, 7वां वाला कर लेते हैं, फिर इधर 5वां सॉल्व करेंगे। पहले अब 7वां नंबर करते हैं। 7वां नंबर क्या है, 0 टू पाई बाई टू अंडर रूट साइन एक्स अपान अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स डीएक्स। चलो 7वां प्रश्न सॉल्व करते हैं। एक बार देख लो प्रश्न क्या है, साइन एक्स, देखो 7वां प्रश्न है 0 टू पाई बाई टू अंडर रूट साइन एक्स अपान में अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स डीएक्स। ये 7वां प्रश्न है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो पहला काम क्या करना है, सुन लो पहले, अच्छे से समझना है। बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है, कुछ करना नहीं है। एक बार अच्छे से, अगर हम कह रहे हैं ना 8 नंबर अगर बोर्ड एग्जाम में फिक्स करने हैं, तो इस क्लास को लास्ट तक देख लो। आज 100% कह रहा हूं, आपके यूपी बोर्ड में 8 नंबर मैथ्स में 100 नंबर फिक्स हो जाएंगे। और इसके अलावा, इसके बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आना। डेफिनेट इंटीग्रेशन पे जितने भी क्वेश्चन पिछले 10 साल से पूछे गए, उन हम सभी प्रश्नों को आज लेके आए हैं। बस एक ही क्लास देख लोगे, किसी दूसरे क्लास देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जितने भी प्रश्न हम बताएं सभी एक बार अच्छे से सॉल्व करो, सारी चीजें बहुत ही आसानी से आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चलो पहले सॉल्व करते हैं इसको, पहले इसको सॉल्व करते हैं। 8 नंबर, आज 8 नंबर की बात है। 1 घंटे में बहुत ही आसानी से पूरे नंबर क्लियर कर लोगे। तो पहला स्टेप क्या करना है हमको, लेट आई इक्वल टू क्या करेंगे, इसको आई बराबर मान लेंगे 0 टू पाई बाई टू अंडर रूट साइन एक्स अपान में अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स। अब करना क्या है, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट बोल देंगे, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट बोल देंगे। अब हमको इसमें प्रॉपर्टी 4 लगा के इसको एक इक्वेशन और बना लेंगे। तो यहां से i इक्वल टू 0 टू पाई बाई टू अंडर रूट साइन एक्स के स्थान पे हम लिखेंगे पाई बाई टू माइनस एक्स अपान में, ऐसे यहां भी कर लेंगे, साइन पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस ऐसे यहां से कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स dx। अब यहां पे लिख लेना बगल, यहां पे बगल लिख देना कि हम इसमें क्या यूज किए हैं। तो बोल दो बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 4, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 4, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 4। अब यहां से देखो, अब यहां से क्या हो जाएगा, i इक्वल टू
0 टू पाई बाई 2 अंडर रूट साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो यहाँ से पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से नीचे भी यही सेम कर लेंगे, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स डी एक्स। इसको हम बोल देंगे इक्वेशन सेकंड। अब क्या काम करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 बन गया। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो, तुरंत हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलो देखो, अब देखो यहां से देखो, नाउ समीकरण 1 और 2 को हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे जोड़ देते हैं। समीकरण 1 का लेफ्ट हैंड साइड है आई, प्लस समीकरण 2 में भी क्या है, आई, तो आई प्लस आई। अब यहां से हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2। अब ध्यान से अगर देखोगे ना, समीकरण 1 का भी डिनोमिनेटर, समीकरण 2 का भी डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाला हम डायरेक्ट ऐड कर देंगे। तो ऊपर क्या है, यहाँ पे अंडर रूट साइन एक्स, यहाँ पे अंडर रूट कॉस एक्स, दोनों को प्लस कर दो। तो यहां से हो जाएगा अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स। नीचे भी यही सेम चीजें लिख दो, अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स, क्योंकि डिनोमिनेटर यही है, dx। अब क्या करेंगे, देखो अब क्या करेंगे, अब यहां से देखोगे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर पूरा सेम है, तो ये कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। जब 1 आ जाएगा तो यहां से हो जाएगा, अब यहां से हो जाएगा आई क्या हो जाएगा, 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2, और यहां बचा क्या है, 1 dx। 1 का dx के रिस्पेक्ट में जो इंटीग्रेशन हो जाएगा, x हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, यहां से आ जाएगा 2i इज इक्वल टू x, यहाँ पे लिमिट क्या है, 0 से पाई बाई 2। अब यहाँ पे अब क्या करेंगे, देखो 2i इज इक्वल टू, यहाँ पे एक बार अपर लिमिट माइनस एक बार लोअर लिमिट, तो यहां से i बराबर आ गया 2 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर लेके डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 दूनी 4। तो i का मान कितना आ गया, पाई बाई 4। i का मान पाई बाई 4 हो गया। या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, देयरफॉर जो प्रश्न था, i क्या था, i हम किसको माने थे, इक्वेशन को ही, जो क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन क्या था, 0 टू पाई बाई 2 अंडर रूट प्रश्न जो है साइन एक्स है, यहां से अंडर रूट साइन एक्स अपान में अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स dx। इसका मान क्या आ गया डियर, पाई बाई 4। यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, यही इसका आंसर हो गया। यही इसका आंसर हो गया डियर। सोचो कितना आसान प्रश्न है, एक बार छोटा सा कर देते हैं, जल्दी से आपको पूरा क्वेश्चन एक साथ दिख जाए। देखो देखो यही प्रश्न है, देखो ना, यही ना प्रश्न है, 0 टू पाई बाई 2 अंडर रूट साइन एक्स अपान अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स dx। इसको हम समीकरण लेट i इक्वल टू मान के इक्वेशन फर्स्ट, फिर बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज करके हम समीकरण 2 मान लेंगे। समीकरण 1 2 जोड़ दो, दोनों सेम रहेगा, कट जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आंसर आ गया i इक्वल टू पाई बाई 4। ऐसे ही जो ये प्रश्न है, देखो ऐसे ही सेम, अब जान लो खुद से करना है सेम, कौन कौन से प्रश्न है। देखो दूसरा नंबर हम बताए हैं, तीसरा खुद इसी तरीके से करना है सेम, ऐसे ही चौथा है, पांचवा भी अभी तुरंत, ये सातवां नंबर अभी तुरंत बता दिए ना। अब क्या करेंगे हम लोग, पांचवें प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ये प्रश्न 2025 में भी ऐसे पूछे गए थे, 8 नंबर में पूछे गए हैं, 2022 में, 19 में, 25 में, ऐसे सोच लो 8 नंबर में ऐसे ही आसान प्रश्न आते हैं। डिफिनिट इंटीग्रेशन बहुत ही आसान टॉपिक है, देख लो खुद ही लग रहा होगा ना कितने आसान क्वेश्चन है। अगर डिफिनिट इंटीग्रेशन कितने क्वेश्चन कर लोगे तो 100% बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर फिक्स हो जाएगा। चलो हम लोग 5वां नंबर प्रश्न सॉल्व करते हैं। आज का 5वां नंबर प्रश्न है पाई बाई 6 से पाई बाई 3, पाई बाई 6 से पाई बाई 3। देखो पाई बाई 6 से पाई बाई 3, प्रश्न है 1/1 प्लस अंडर रूट tan x
dx। ये है प्रश्न आज का 5वां नंबर। देखो 5वां प्रश्न क्या है, π/6 से π/3 1/1 प्लस अंडर रूट 10x dx। अब देखो π/6 से π/3 1/1 प्लस अंडर रूट 10x dx, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? चलो देखो, इसको सॉल्व करने के लिए हम सर्वप्रथम देखो इसमें क्या करेंगे, π/6 से π/3 1/1 प्लस हम tan x को क्या लिख सकते हैं, tan x को लिख सकते हैं अंडर रूट साइन x अपान में अंडर रूट कॉस x dx। इसके भी नीचे 1 मान लेंगे। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो यहां से हो जाएगा π/6 से π/3 1/, यहां से जब हम अंडर रूट कॉस एक्स एलसीएम लेंगे तो इसका मल्टीप्लाई यहां 1 में कर देंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स, नीचे क्या है डिनोमिनेटर में कॉस एक्स dx, और इसको यहां पे लेट कर लेंगे, लेट आई इज इक्वल टू, ये क्या है आई बराबर। अब देखो ये हो जाएगा आई बराबर π/6 से π/3। अब ये जो अंडर रूट कॉस एक्स है ये ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट कॉस एक्स अपान में अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स dx। इसको हम बोल देंगे इक्वेशन फर्स्ट। पहला काम क्या करना है, अंडर रूट 10x को हम अंडर रूट साइन एक्स अपान अंडर रूट कॉस एक्स में कन्वर्ट करके फिर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो अंडर रूट कॉस एक्स को ऊपर लेके चले आएंगे, तो ये हो जाएगा अंडर रूट कॉस एक्स अपान अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स। इसको बोल देंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखना, एक प्रॉपर्टी ये भी होती है, प्रॉपर्टी नंबर 3 में हम लोग पढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3 होता है ए से बी fx dx होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा प्रॉपर्टी अच्छे से पढ़ लो, बोर्ड एग्जाम में यही से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन जो मोस्टली 19% चांस होते हैं, 90% तक चांस होते हैं कि प्रॉपर्टी नंबर 4 से ही आता है। लेकिन इसको भी अच्छे से जान लो क्योंकि कभी कभी ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या होता है, अगर ए से बी fx dx अगर कोई फंक्शन है तो इसको हम बोल सकते हैं ए से बी f a प्लस बी माइनस एक्स dx। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है, तो इसको भी आपको अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा, यहां से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलो देखो, तो अब हम लोग यहां से हो जाएगा i इज इक्वल टू, यही प्रॉपर्टी हम इसमें यूज कर लेंगे, π/6 से π/3। जहां पे x है वहां पे हम लिखेंगे π/3 प्लस π/6, π/6 प्लस π/3 माइनस एक्स अपान में, ये प्रॉपर्टी याद रख लो, यही प्रॉपर्टी इसमें यूज होने वाली है। अब यहां से इसी प्रकार यहां से भी हो जाएगा cos π/6 प्लस π/3 माइनस एक्स प्लस इसी प्रकार से साइन, इसी प्रकार से साइन में भी कर लेंगे, साइन π/3 क्या है, पहले a का मान π/6 है, तो यहां से हो जाएगा π/6 प्लस π/3 माइनस क्या है x है अंडर रूट dx। अब यहां पे लिख भी देना, यहां पे राइट साइड में किनारे लिख देना बाय यूजिंग, इस बार प्रॉपर्टी 4 नहीं है, प्रॉपर्टी नंबर 3 है। अब देखो, अब यहां से क्या हो जाएगा, देखो अब क्या काम करेंगे, समीकरण 1 हो गया ना, अब इसको समीकरण 2 बनाएंगे। देखो अब क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू π/6 से π/3 अंडर रूट कॉस, ध्यान से आपको समझना है जब हम π/6 में प्लस π/3 ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा π/2। क्या बन जाएगा, π/2, क्योंकि देखो
इसका जब क्रॉस मल्टीप्लाई लेके सॉल्व करो तो पाई बाई 2 आ जाएगा। अदरवाइज डायरेक्ट करना चाहो तो कर सकते हो। पाई बाई 6 का मतलब होता है 30 डिग्री और पाई बाई 3 का मतलब होता है 60 डिग्री। जब इसको ऐड कर लेंगे तो 90 डिग्री, और 90 डिग्री को जब रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो पाई बाई 2 ही तो आता है। तो ऐसे भी कर सकते हो। तो यहां से अगर यहां से ध्यान से देखो ना तो ये है क्या, पाई बाई 2 माइनस एक्स। कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होता है, कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स होता है। क्या होता है, साइन एक्स। तो ये हो जाएगा साइन एक्स। इसी प्रकार यहां भी पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 2 को ऐड करेंगे पाई बाई 2, और कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स। तो यहां से ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस ऐसे यहां भी हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स, इक्वेशन सेकंड। अब क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो, हो जाएगा आंसर तुरंत। देखो अब यहां से देखो नाउ समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 का लेफ्ट हैंड साइड है आई और समीकरण 2 का भी है आई, तो ये हो जाएगा आई प्लस आई, और यहां पे क्या है, ये देखो ये है पाई बाई 6 और पाई बाई 6 से पाई बाई 3। अगर ध्यान से देखो ना आप सब, तो यहाँ पे समीकरण 1 का जो डिनोमिनेटर है अंडर रूट कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और समीकरण 2 का भी जो डिनोमिनेटर है अंडर रूट कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, यानी दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम है तो हम डायरेक्ट जो न्यूमिनेटर है उसको भी ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो ऊपर भी अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स हो जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 को जब हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स, और नीचे क्या हो जाएगा, अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स dx। अब अगर ध्यान से समझना चाहो तो ऊपर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम है तो कैंसिल होके आ जाएगा 1। अब यहां से आई क्या हो जाएगा, 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाई 6 से पाई बाई 3 1 dx, और 1 का जो इंटीग्रेशन होता है x होता है, 1 का क्या होता है, x होता है। तो यहां से हो जाएगा x पाई बाई 6 से पाई बाई 3। यहां से अब हम लिखेंगे अपर लिमिट, यहां से लिखेंगे एक बार हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2i इक्वल टू, यहां पे जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 6। अब यहाँ पे 2 पाई माइनस पाई, इसका मतलब ये आ गया 2i इक्वल टू 2 पाई माइनस पाई क्या हो जाएगा, पाई बाई 6। बट हमको चाहिए i का मान, तो यहां से लिख देंगे i इक्वल टू पाई बाई, इसका मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर लिख सकते हैं यहां से देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाई 6 से यहां से लिखेंगे पाई बाई 6 से पाई बाई 3 1 अपान 1 प्लस अंडर रूट 10x dx। इसका मान कितना आएगा, तो आ जाएगा पाई बाई 12। इसका क्या हो गया डियर, आंसर हो गया। इसी प्रकार से करना, बहुत ही आसान प्रश्न है ये। प्रश्न 8 नंबर में पूछा गया प्रश्न है। एक बार जल्दी से एक बार फिर से दिखा देते हैं इसको छोटा करके, सारी चीज एक तरीके से एक बार में अच्छे से दिख जाए आपको। ये देखो ये प्रश्न है, देखो प्रश्न यही था, पाई बाई 6 से पाई बाई 3 1 प्लस अंडर रूट 10x था। इसको हम 10 को साइन अपान कॉस में कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा समीकरण 1। फिर इसमें से प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या था, a से b f a प्लस बी माइनस एक्स dx क्या हो जाएगा, एक मिनट, यहां से a से b एफ एक्स dx है तो ये हो जाता है a से b एफ a प्लस बी माइनस एक्स dx। यही होता है प्रॉपर्टी नंबर 3। इसी प्रॉपर्टी का हम इसमें यूज करके एक बार अपर लिमिट और लोअर लिमिट जोड़ के माइनस एक्स कर दिए तो समीकरण नंबर 2 आ गया। समीकरण 1 2 को जोड़ देंगे तो यहाँ पे न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा कट के। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिए तो आंसर आ गया आंसर कितना आ गया, पाई बाई 12। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पाई बाई 12। ठीक डियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
देखो हम लोग पहला सॉल्व कर लिए, दूसरा कर लिए, तीसरा खुद से करना है ऐसे ही, चौथा भी सेम ऐसे करना है, पांचवा कर लिए, छठवां बता रहे हैं, सातवां कर लिए। अब हम लोग चल रहे हैं सॉल्व करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फॉर बोर्ड एग्जाम 2026 या फिर आगे जितने भी एग्जाम होंगे उन सभी के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसको भी चलिए सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए हम लोग आज छठवां प्रश्न सॉल्व करते हैं जल्दी से। आज का छठवां प्रश्न क्या है? 0 to π/4, 0 to π/4 0 to π/4 log 1 + tan x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये डियर, बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखो इसको सॉल्व करने के लिए पहला स्टेप क्या करना, ध्यान समझना है। पहला स्टेप हम लोग क्या काम करेंगे इसमें, लेट I इज इक्वल टू 0 to π/4 log 1 + tan x, 1 + tan x dx, इक्वेशन फर्स्ट। यहां से कर लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो हमारे साथ लास्ट तक बने रहो डियर। आज के बाद निश्चित समाकलन के लिए आपको जो है और किसी के पास टाइम देने की जरूरत नहीं है, ना ही टेंशन लेने की जरूरत है कि क्या हम यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे भी कि नहीं कर पाएंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हमारे साथ लास्ट तक बने रहो, सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर कर लेंगे। देखो अब क्या करेंगे इसको, यहां से I बराबर 0 to π/4 log 1 + tan x के स्थान क्या लिखेंगे, tan x के स्थान पे π/4 - x, क्या करेंगे π/4 - x dx, क्योंकि जो अभी हम लोग क्या यूज किया, प्रॉपर्टी नंबर 4, जो यहाँ पे अपर लिमिट रहेगा उसमें से x माइनस कर लेंगे। यहाँ पे लिख देना है बगल में, यहाँ बगल लिख देना है बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 4, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 4। अब क्या करेंगे, अब देखो यहां से हो जाएगा I इज इक्वल टू, एक फार्मूला देख लो बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि यहाँ पे यूज होने वाला है। अगर tan a - b रहता है तो tan a - b का फार्मूला क्या होता है, देखो tan a - b का फार्मूला क्या होता है, tan a - b का फार्मूला होता है tan a - tan b अपान में 1 + tan a इंटू tan b। ये जो है फार्मूला इसमें यूज होगा, इसको भी आपको पता होना चाहिए। अब देखो यहां से हो जाएगा I इज इक्वल टू 0 to π/4 log 1 + हम tan π/4 - x के स्थान पे क्या करेंगे, a के स्थान पे π/4 है, b के स्थान पे x है, तो यहीं पे a और b की वैल्यू चेंज कर देंगे, हो जाएगा। तो यहां से बनेगा क्या, जल्दी से बताना है आपको। यहां से हो जाएगा tan a का मतलब होता है π/4 माइनस tan b का मतलब होता है tan x अपान में 1 + tan a इंटू tan b। अब देखो dx इसको इरेज कर देते हैं, यहां क्या हो जाएगा dx। और आपको एक बात पता होना चाहिए, tan π/4 का मतलब होता है tan 45 डिग्री, और tan 45 का मतलब होता है इसका मान कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। तो यहां से हो जाएगा I इज इक्वल टू 0 to π/4 log
1 प्लस tan 45 का मान होता है 1 माइनस tan x अपान में 1 प्लस tan पाई बाई 4 का मान 1 होता है। 1 का मल्टीप्लाई जब हम tan x में कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1, तो ये हो जाएगा tan x dx। अब I इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 4 लॉग, यहां से 1 प्लस tan x का मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस tan x प्लस इसके नीचे अगर 1 मान लेते हैं 1 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस tan x अपान में 1 प्लस tan x dx। अब अगर यहां ध्यान से देखो माइनस tan x प्लस tan x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब ये बन जाएगा I इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 4 लॉग 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 अपान 1 प्लस tan x dx। अब एक फार्मूला आपको पता होना चाहिए, log m बाई n जो होता है ये होता है log m माइनस log n, ये होता है, ये लॉगरिथमिक का कॉन्सेप्ट होता है। log m बाई n क्या होता है log m माइनस log n। तो यहां से हो जाएगा I इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 4 log 2 माइनस log 1 प्लस tan x का होल dx। अब देखो ये देखो, अब यहां से अब देखो यहां से हो जाएगा I इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 4 log 2 dx माइनस 0 टू पाई बाई 4 log 1 प्लस tan x। बहुत आसान प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है और एग्जाम में 8 नंबर दे के जाएगा। देखो अब क्या करना है, अब क्या करना है I इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 4। देखो यहाँ पे जो log 2 है ना कांस्टेंट टर्म है, इसको हम कर लेते हैं बाहर, तो यहां से हो जाएगा 0 से पाई बाई 4, यहां बचेगा 1 dx माइनस, अगर ध्यान से देखो ना, अगर ध्यान से देखो तो 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस tan x dx, समीकरण एक भी तो यही सेम है, 0 टू पाई बाई 4 log 1 प्लस tan x dx। इसका मतलब इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी I, इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी I। अब ध्यान से देखना है इसके आगे, अब ये हो जाएगा I, अगर इस माइनस I को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस I बराबर log 2 1 का इंटीग्रेशन होता है x, यहाँ लिमिट क्या है 0 से पाई बाई 2, I क्या हो जाएगा 2i बराबर हो जाएगा log 2, और यहाँ से अपर लिमिट क्या है पाई बाई 2 माइनस लोअर लिमिट क्या है 0। जब इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 2i इक्वल टू पाई बाई 2 पहले लिख देते हैं log 2। अब I बराबर लिखेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा डिनोमिनेटर में, तो 2 दूनी 4 log 2। ये हो गया इस प्रश्न का आंसर। ये प्रश्न ऐसे प्रूव करने के लिए भी आता है, बाकी जो है ये भी आता है कि ज्ञात करो कि यहां से हम लिख सकते हैं देयरफॉर 0 टू पाई बाई 4 log 1 प्लस tan x dx का मान कितना आएगा, तो ये आ गया पाई बाई 4 log 2। यही इसका क्या हो गया आंसर डियर, यही इस प्रश्न का आंसर हो गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये एग्जाम में 8 नंबर में बहुत बार रिपीट किए हैं और फिर से इसके रिपीट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, एग्जाम में इसको लगा के जाना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 4 log 1 प्लस tan x dx का मान कितना आ जाएगा पाई बाई 4 log 2। ये देखो, देख लो सारे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, देखो अब कौन सा प्रश्न है, हम लोग कौन कौन से प्रश्न सॉल्व कर लिए एक बार जल्दी से देखो।
हम लोग पहला प्रश्न भी सॉल्व कर लिए, दूसरा भी कर लिए, तीसरा होमवर्क है, चौथा होमवर्क है, इसी तरीके से पांचवा भी कर लिए, छठवां भी कर लिए, सातवां भी कर लिए। अब जो है आठवां नंबर सॉल्व करेंगे। आठवां नंबर डियर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आठवां भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आज का आठवां प्रश्न सॉल्व करते हैं। आठवां प्रश्न क्या है? 0 to pi x tan x, 0 to pi x tan x। 0 to pi x tan x अपान में क्या है? sec x प्लस cos x dx। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है डियर। कौन सा है ये? आठवां नंबर। लास्ट तक बने रहो, बस ऐसे ही लास्ट तक बने रहना है। आज के बाद किसी दूसरे वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी, निश्चित समाकलन 100% फिक्स हो जाएगा। आज से आप कोई डर नहीं रहेगा कि 8 नंबर क्लियर होंगे कि नहीं, कोई डाउट रह ही नहीं जाएगा, बस लास्ट तक ऐसे बने रहना है। चलो हम लोग सॉल्व करते हैं आठवां नंबर। आठवां नंबर प्रश्न क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है। यहां से पहला स्टेप हमें करना है, पहला स्टेप लेट आई इज इक्वल टू, यहां से हो जाएगा आई बराबर 0 से पाई एक्स एक्स टेन एक्स अपान में सेक एक्स प्लस कॉस एक्स dx। इसको बोल देंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करेंगे? i इज इक्वल टू यहां से 0 से पाई, अब यहां से अपर लिमिट माइनस एक्स कर देंगे। अब प्रॉपर्टी नंबर 4 अप्लाई करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है? एक्स के स्थान पे लिख देंगे पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स टेन एक्स, टेन एक्स के स्थान पे भी क्या लिखेंगे? पाई माइनस एक्स अपान में ऐसे यहां भी हो जाएगा सेक पाई माइनस एक्स प्लस कॉस पाई माइनस एक्स dx। हम क्या काम किए हैं? बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 4, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज किए हैं। अब क्या होगा? तो यहां से हो जाएगा i इज इक्वल टू 0 टू पाई पाई माइनस एक्स। अगर आपको ये बात ध्यान से पता हो, टेन पाई माइनस एक्स, टेन 180 माइनस थीटा, ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, इसका मतलब अदर जो रहेंगे सब क्या होगा? माइनस होगा। तो यहां से टेन 180 माइनस एक्स के स्थान पे क्या हम बोल देंगे? टेन पाई माइनस एक्स क्या हो जाएगा? माइनस टेन एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस टेन एक्स। इसी प्रकार नीचे भी सेक भी माइनस में हो जाएगा, माइनस सेक एक्स। ऐसे कॉस 180 माइनस एक्स क्या हो जाएगा? ये भी माइनस कॉस एक्स हो जाएगा dx। अब यहां से i इज इक्वल टू 0 टू पाई, ऊपर क्या है? माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा पाई माइनस एक्स टेन एक्स अपान में यहां भी माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा सेक एक्स प्लस कॉस एक्स dx। अब यहां से माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा i इज इक्वल टू 0 टू पाई पाई माइनस एक्स टेन एक्स अपान में सेक एक्स प्लस कॉस एक्स dx। इसको हम बोल देंगे इक्वेशन सेकंड। ये हो गया समीकरण 2। बस इतना ही करना है। समीकरण 1 बना दो, समीकरण 2 बना दो। अब आसानी से क्या काम करेंगे? उसके बाद समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। अब देखो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, अब क्या करेंगे? समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर देखो यहां से समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 में भी लेफ्ट हैंड में क्या है? आई है, समीकरण 2 में भी क्या है? आई है, तो इसलिए आई प्लस आई 0 टू पाई है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना,
इसका भी डिनोमिनेटर समीकरण 2 का भी, समीकरण 1 का भी डिनोमिनेटर sec x प्लस cos x सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर है उसको डायरेक्ट ऐड कर देंगे। ये हो जाएगा अंश में x tan x प्लस यहाँ पे क्या है पाई माइनस x tan x, नीचे क्या है sec x प्लस cos x dx। अब देखो यहां से हो जाएगा आई आई 2i 0 से पाई x tan x प्लस इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा पाई tan x माइनस x tan x अपान में sec x प्लस cos x dx। यहां से माइनस x tan x प्लस x tan x, पूरा ये कट जाएगा, प्लस माइनस है तो यहां से बचेगा क्या, यहां से बचेगा 2i इक्वल टू 0 टू पाई, और क्या है अंदर पाई tan x, क्या है पाई tan x अपान में sec x प्लस cos x dx। अब इसमें अब ये हो जाएगा, इसमें पाई क्या है कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट, इसको बाहर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2i इक्वल टू पाई बाहर कर लेंगे तो ये हो जाएगा 0 से पाई tan x अपान में, चलो इसको जो tan x है ना, tan x को हम लिख सकते हैं क्या sin x अपान में cos x। ऐसे यहां पे भी 1 अपान cos x लिख देंगे sec x को, cos x अपान में 1 dx। अब यहां से हो जाएगा 2i इक्वल टू पाई 0 टू पाई साइन x अपान में क्या है cos x। देखो 1 का मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस cos x का मल्टीप्लाई cos x में करेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x अपान में क्या है cos x। तो अब यहां से देखेंगे cos x, ये वाला डिनोमिनेटर में यहां भी cos x क्या है सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या देखो, यहां से आ जाएगा 2i इक्वल टू पाई 0 टू पाई साइन x अपान में 1 प्लस cos स्क्वायर x dx। देख रहे हो डियर, वो डियर बन गया क्या 0 टू पाई साइन x अपान 1 प्लस cos स्क्वायर x। कितना आसान है ना। अब क्या करना है, अब इसमें करेंगे क्या, हम cos x को टी पुट कर लेंगे। देखो अब यहां से पुट cos x को हम क्या बोल देंगे t। अभी हम ऐसे नहीं क्वेश्चन किए थे sin x अपान 1 प्लस cos स्क्वायर x, स्टार्टिंग में ऐसे सेम प्रश्न थे। अब क्या करना है cos x को t पुट कर लेंगे। अब बोथ साइड डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, देन cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस साइन x, t का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये आ जाएगा dt बाई dx, बट हमें चाहिए केवल sin x dx, तो ये हो जाएगा sin x dx बराबर माइनस dt। अब यहां पे ध्यान देना है, जब हम cos x को t बोले हैं तो लिमिट भी चेंज कर देंगे। लिमिट कैसे चेंज करेंगे, देखो इफ x इक्वल टू 0, इफ x इक्वल टू 0 तो x के स्थान पे 0 रखेंगे तो cos 0 का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो t का मान आ जाएगा 1। और फिर इफ x इक्वल टू पाई तो t का मान कितना आ जाएगा, देखो cos x का स्थान पर पाई रखेंगे, cos x से अभी हम जस्ट बताए थे cos x का मान कितना होता है -1 होता है, तो t का मान कितना आ जाएगा -1। देख रहे हो डियर, सेम वही प्रश्न है जो अभी हम लोग स्टार्टिंग में किए थे। तो वहां भी क्या आया था, जो 0 से पाई लिमिट थी उसको चेंज कर दिए थे 1 से -1। अब जो लिमिट बन जाएगी ध्यान से समझना है, बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है, बस अच्छे से आपको देखना है। देखो अब यहां से जो बन जाएगी लिमिट, यहां से जो क्वेश्चन हो जाएगा
2i इज इक्वल टू पाई, जो लिमिट 0 से पाई था अब ये हो जाएगा 1 से -1, 1 से -1। साइन एक्स डी एक्स के स्थान पे क्या लिखेंगे, माइनस डी टी। नीचे क्या है, 1 प्लस टी स्क्वायर। अब देखो 2i इज इक्वल टू माइनस, बाहर कर लेते हैं, माइनस पाई। अब 1/1 प्लस टी स्क्वायर, अभी हम लोग भी किए थे, इसके पहले भी सेम यही क्वेश्चन किए थे। 1/1 प्लस टी स्क्वायर किसका इंटीग्रेशन होता है, tan इनवर्स टी का। तो इसके स्थान पर लिख देंगे हम लोग tan इनवर्स टी, tan इनवर्स टी। लिमिट क्या है, 1 से -1। अब 2i इज इक्वल टू माइनस पाई, एक बार रखेंगे अपर लिमिट, अपर लिमिट है -1 माइनस लोअर लिमिट, और लोअर लिमिट क्या है 1। तो यहां से हो जाएगा 2i इज इक्वल टू माइनस पाई tan इनवर्स माइनस एक्स जो होता है, tan इनवर्स माइनस एक्स जो होता है माइनस tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो यहां से माइनस tan इनवर्स 1। अब देखो 2i इज इक्वल टू माइनस पाई, अब ध्यान से समझना है, माइनस tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 1 मिलकर हो जाएगा -2 tan इनवर्स 1। अब देखो 2i इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 पाई tan इनवर्स 1 जो होता है ये tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है, और जब 45 डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, पाई/4। तो यहां से tan इनवर्स tan कैंसिल कर देंगे तो बचेगा क्या, 2 से 2 भी कैंसिल कर दो, i बराबर आ गया पाई इंटू पाई/4। पाई इंटू पाई/4 क्या होता है, पाई इंटू पाई/4 हो जाएगा पाई²/4। अब देखा जाए यही क्या होगी डियर आंसर। तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं देयरफॉर जो प्रश्न था, प्रश्न क्या है देखो, ये देखो प्रश्न है 0 to पाई, बड़ा नहीं है कुछ भी, एक बार सॉल्व करोगे तो जरूर सीख जाओगे। अगर क्वेश्चन आ जाएगा डियर 8 नंबर में आएंगे, इससे कम नहीं आएगा, बहुत आसान है, एक बार बस करने की कोशिश तो करो एक बार। प्रश्न क्या था, 0 से पाई x tan x, 0 से पाई x tan x। यहां से लिख देंगे 0 से पाई x tan x, नीचे डिनोमिनेटर में क्या था sec x प्लस cos x dx, इसका मान कितना आ गया पाई²/4। आंसर निकालने के लिए आएगा तो पाई²/4, प्रूव करने के लिए आएगा तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू ये राइट हैंड साइड, यही क्या हो जाएगा प्रूव्ड आंसर। ठीक डियर, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एक बार जल्दी से इसको सभी लोग फिर से नोट कर लेंगे, समझ लेंगे, बहुत ही आसान है, नहीं समझ में आएगा दोबारा एक बार रिपीट कर देना है। चलिए आज का 8वां प्रश्न हो गया। अब देखो कौन से प्रश्न बचे हैं, देखो अब कौन से प्रश्न बचे हैं, 8वां भी हो गया, अब बच रहा है कौन, 9वां और 10वां, सेम एक ही प्रश्न है, एक बताएंगे समझ लो दोनों हो जाएंगे। अब केवल 2 प्रश्न और बचेंगे, बस थोड़ी देर और सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। आज का 9वां प्रश्न सॉल्व करते हैं। 0 to पाई/2 log sin x है, जीरो टू पाई/2 log sin x dx, ये आज का 9वां प्रश्न है। पहला स्टेप क्या करेंगे, देखो पहला स्टेप हमें क्या करना है, i इक्वल टू मान लेंगे, लेट i इक्वल टू 0 to पाई/2 log sin x dx, इसको हम बोल देंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब जो 9वां प्रश्न है सेम वही 10वां है, जैसे यहाँ पे साइन है वहां पे कॉस रहेगा, बस इतना ही डिफरेंस रहेगा, स्टार्टिंग के 2 स्टेप चेंज करने रहेंगे, साइन के स्थान पे कॉस कर देना है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, तो अब देखो क्या करेंगे यहाँ पे, i इक्वल टू 0 to पाई/2 log, जहां x है x के स्थान क्या लिखेंगे, पाई/2 माइनस x dx, ये क्या है प्रॉपर्टी नंबर 4, यहां पे बगल में लिख दो बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 4। अब क्या करेंगे समझो, एक ही वीडियो से पूरा डेफिनेट इंटीग्रेशन कंप्लीट, खल्लास, 8 नंबर फिक्स, यहां से बाहर कुछ भी नहीं।
देखो अब क्या करेंगे, यहां पे I इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, यानी कॉस एक्स हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। देखो कहां तक चेंज करने, जो 9वां प्रश्न है, 9वां प्रश्न ये है, 10वां प्रश्न क्या है, 0 टू पाई बाई 2 लॉग कॉस एक्स था, तो यहाँ पे कॉस रहेगा तो यहाँ पे कॉस कर लेना, यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा, यहाँ पे साइन हो जाएगा। अब बाकी सब कुछ सेम रहेगा। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 बन गया इसमें, आई इक्वल टू 0 पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स, ये 1 हो गया, 0 टू पाई बाई 2 लॉग कॉस एक्स dx, ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को हम कर देंगे प्लस, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर यहां से हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो i प्लस आई इक्वल टू हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स dx। जब समीकरण 1 और 2 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा लॉग साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स dx, बाहर कर लिए। अब लॉग m प्लस लॉग n जो होता है, लॉगरिथमिक का कॉन्सेप्ट होता है, यहाँ पे लिख देते हैं, अगर किसी को नहीं भी पता है तो यहाँ पे लिख लो, लॉग m प्लस लॉग n जो होता है ये होता है लॉग m इंटू n, ये होता है। यहां से ये हो जाएगा i प्लस आई क्या हो जाएगा, 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब क्या करना है, 0 टू पाई बाई 2 लॉग, जो ये साइन एक्स कॉस एक्स है इसमें 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा, अपान में इसके डिनोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी ये क्या होगा, इक्वेशन संतुलित रहेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे देखो ये हो जाएगा 2i इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 लॉग 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है, मतलब साइन 2x अपान में 2 dx। अब यहाँ पे क्या बन रहा है, ये log m अपान n, log m अपान n क्या होता है, देखो यहाँ पे लिख देते हैं, log m अपान n होता है, लॉगरिथमिक का कॉन्सेप्ट होता है, अगर log m अपान n है तो इसको हम बोलते हैं log m माइनस log n। आप समझो, अब यहां से हो जाएगा ये देखो, अब यहां से हो जाएगा 2i इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2, यहां से इसको हम लिख देंगे log साइन 2x dx माइनस, लो इसको यहां से log साइन 2x माइनस log 2, इतना, फिर पूरे का क्या है dx। अब इसको हम अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2i इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 log साइन 2x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 log 2 dx। अब ध्यान से समझना है आपको, अब बहुत ही ध्यान से समझने हैं। देखो यहां से हम करेंगे क्या, ध्यान समझना, यहां से जो 2x है हम पुट 2x को t पुट कर देते हैं, तो जब दोनों पक्षों में अवकलन करेंगे तो 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा, t का करेंगे तो dt बाई dx हो जाएगा, तो यहां से dx बराबर हो जाएगा dt बाई 2। यहाँ पे जब 2x को t पुट किए हैं तो इसकी लिमिट भी चेंज कर देंगे। लिमिट कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पे इफ x इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू 0 रखेंगे तो देखो यहाँ पे x का स्थान 0 रखेंगे तो 2 0 में 0, यानी t का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और जब यदि हम x का मान कितना रखेंगे, पाई बाई 2, x का मान पाई बाई 2 रखेंगे तो t का मान कितना आ जाएगा, देखो x के स्थान पे पाई बाई 2 रखेंगे, 2 से 2 कैंसिल, अरे 2 इंटू पाई बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल, पाई आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पाई। तो यहां से t का मान कितना आ जाएगा, पाई। तो अब जो है
अब इसको लिख सकते हैं, देखो नाउ अब ये बन जाएगा 2i इज इक्वल टू 0 to π/2, जो 0 से π/2 था हम इसको क्या लिखेंगे, 0 से π/2 जो था उसको अब लिखेंगे 0 से पाई, 0 से पाई लॉग साइन जो 2x है 2x को क्या बोलेंगे t बोल देंगे t, और उसके बाद देखो 2x को क्या बोलेंगे t, जहां dx है dx को बोलेंगे dt/2, ये dt/2 माइनस log 2 कांस्टेंट टर्म है इसको बाहर कर लेंगे, अंदर क्या बच जाएगा 1, तो π/2 1 इंटू dx। देखो 2i इज इक्वल टू 1/2 बाहर कर लो तो ये हो जाएगा 0 से पाई log साइन t dt माइनस log 2 जो 1 होता है 1 का इंटीग्रेशन होता है x, 0 से π/2। अब आपको ध्यान से समझना है, बहुत ही ध्यान से समझना है। देखो 2i इज इक्वल टू यहाँ पे हम क्या काम करेंगे 1/2 है ना, हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो लिमिट में 2 से हो जाता है डिवाइड, ये कॉन्सेप्ट याद रखो। यहाँ अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लिमिट में डिवाइड करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी देखो जब यहाँ से 0 से π/2 log साइन t dt या साइन log साइन x dx को हम समीकरण 1 बोले हैं i बोले हैं, तो इसलिए ऐसा कर रहे हैं। यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अब ये हो जाएगा log साइन t dt माइनस log 2, यहां से अपर लिमिट क्या है π/2 माइनस लोअर लिमिट क्या है 0। अब देखो तो यहां से ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अब ये 2i इज इक्वल टू 0 to π/2 log साइन t dt माइनस यहां से π/2 बाहर कर लो log 2 आ गया। अब हम प्रॉपर्टी नंबर पहला ही प्रॉपर्टी आपको बताए थे कि अगर 0 से a fx dx है तो fx dx है तो इसको हम बोल सकते हैं 0 से a ft dt भी कह देंगे, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ये प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट होता है। तो अब हम यहां से ही देखो यहां से ही जो समीकरण 1 देखोगे समीकरण 1 क्या है 0 to π/2 log sin x dx, 0 to π/2 log sin x dx है, तो यहां से ये जो है 2i इज इक्वल टू 0 to π/2 log sin x dx है या t dt रहे, इसका मान क्या है समीकरण 1 से i है माइनस π/2 log 2। तो अब देखो 2i अगर इस i को इधर लेके आएंगे लेफ्ट हैंड में तो ये माइनस i हो जाएगा, तो बराबर माइनस π/2 log 2। तो अब बताओ 2i में से i माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा i बराबर कितना आ गया माइनस π/2 log 2। यही इस प्रश्न का आंसर हो गया डियर। ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस प्रश्न को जरूर लगा के जाना है। बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले 100% इस प्रश्न को अच्छे से सॉल्व करके जाना, क्योंकि यह प्रश्न हर साल पूछा जाता है। एक बार देख लो फिर से कैसे सॉल्व किए हैं, नहीं समझ में आ गया एक बार फिर से बैक करके इस वीडियो को अच्छे से आप देख लीजिएगा। देखो तो हम प्रश्न था 0 to π/2 log sin x dx, तो इसका मान कितना आ गया माइनस π/2 log 2। या फिर और ध्यान समझो एक बार, यहां से हम कह सकते हैं, यहां से हम ये बात कह सकते हैं जो 9वां प्रश्न और 10वां प्रश्न लिखे दोनों सेम है। प्रश्न क्या था 0 से π/2 अगर log sin x dx रहे, चाहे इसी के स्थान पे 0 से π/2 log cos x रहे, क्या रहेगा log cos x dx रहे, दोनों का आंसर सेम आता है। कितना आएगा माइनस π/2 log 2, माइनस π/2 log 2, यही इसका आंसर हो जाएगा डियर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको जरूर सॉल्व करके एग्जाम में तभी जाना है डियर। तो अब देखो कहीं जो है माइनस π/2 log 2 को और क्या लिखते हैं, देखो हम माइनस π/2 log 2 को ऐसे भी कह सकते हैं
पाई बाई टू लॉग, ये जो माइनस है इधर लेके आएंगे तो ये 2 की पावर -1 हो जाएगा, तो इसको ऐसे भी लिखते हैं पाई बाई टू लॉग 2 की पावर -1 क्या होता है 1/2। अगर ऐसा प्रूव करने के लिए आता है तो भी ठीक है, क्योंकि अगर माइनस इधर लेके चले आएंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए देखते हैं, अब एक प्रश्न और बचे हैं उसको भी कर लेते हैं। देखो, तो 9वां प्रश्न भी हो गया, 10वां भी हो गया, अब 2 प्रश्न बच रहे हैं, 11 नंबर और 12 नंबर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 11 नंबर भी प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 11 नंबर भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है डियर। ये भी प्रश्न बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहला नंबर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए, 6वां नंबर भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये सारे बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये सब बहुत आसान भी है, एक बार करोगे तो ये सारे प्रश्न करना सीख लोगे। बाकी 9वां प्रश्न, 8वां, 9वां, 10वां, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आज का जो है 11 नंबर प्रश्न क्या है, 0 से पाई log 1 प्लस cos x। 2 प्रश्न और बचे हैं, इसको कर लेंगे डियर। आज की क्लास में पूरा डेफिनेट इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का 11 नंबर प्रश्न क्या है, 0 to पाई log 1 प्लस cos x। 0 to पाई, आज का 11 नंबर प्रश्न है 0 to पाई log 1 प्लस cos x dx। तो आज का 11 नंबर प्रश्न है, यह प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। 0 to पाई log 1 प्लस cos x dx। चलो जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। इसके बाद एक प्रश्न और बचे हैं डियर, जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सब। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या काम करेंगे, पहला काम करना है लेट i इज इक्वल टू i इज इक्वल टू, इसको बोल देंगे 0 to पाई log 1 प्लस cos x dx। इसको बोल देंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करेंगे, इसमें प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा देंगे। 0 to पाई, जहां पे x है वहां पे हम लिख देंगे cos पाई माइनस x। जहां पे x है वहां पे लिख देंगे हम पाई माइनस एक्स dx। अब यहाँ पे बगल लिख भी देना है ना, बगल लिख भी देना क्या यूज किया, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 4। यहाँ पे ऐसे लिख भी देना है बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 4। अब क्या हो जाएगा, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 4, तो यहां से हो जाएगा i इज इक्वल टू 0 to पाई log 1 प्लस, अभी हम लोग एक क्वेश्चन में पहले किए भी है ना कि पाई माइनस एक्स क्या होता है, cos 180 माइनस थीटा क्या था, माइनस cos थीटा होता है। तो ये जो है हो जाएगा 1 माइनस cos x हो जाएगा dx। इसको हम बोल देंगे इक्वेशन सेकंड, इसको बोल देंगे इक्वेशन सेकंड। बस समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो। अब क्या करना है, नाउ समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर यहां से समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो। जब समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो दोनों में लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सेम है, लेफ्ट हैंड साइड सेम है, मतलब i प्लस आई। अब इधर क्या हो जाएगा, 0 to पाई log, समीकरण 1 है 1 प्लस cos x, और दूसरा क्या है, ये समीकरण दूसरा log 1 माइनस cos x, log 1 माइनस cos x dx। और हम लोग अभी फार्मूला पढ़े थे log m प्लस log n क्या होता है, log m इंटू n होता है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2i इज इक्वल टू 0 to पाई log m प्लस n हो जाएगा, मतलब 1 प्लस cos x और 1 माइनस cos x। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है डियर, इसमें बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है। अगर लास्ट तक देख लोगे तो आज के बाद इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी। अब देखो यहां से हो जाएगा 2i इज इक्वल टू 0 to पाई log 1 प्लस cos x 1 माइनस cos x, ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में a प्लस बी, अगले ब्रैकेट में a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां से हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर x हो जाएगा dx। अब देखो, अब यहां से 2i इज इक्वल टू 0 to पाई log
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है डियर, साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो ऐसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब जो पावर है ये आगे आ जाएगा, तो इसको हम लिख देंगे 2i इक्वल टू 0 टू पाई, ये जो पावर है आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 log साइन एक्स, 2 log साइन एक्स डी एक्स। अब यहां से 2i इक्वल टू 2 बाहर कर लेते हैं, 0 टू पाई log साइन एक्स। अभी हम लोग जो क्वेश्चंस कर रहे थे डियर सेम यही क्वेश्चन थे। यहां से क्या कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे। अब ये हो जाएगा, अब यहां से हो जाएगा i इक्वल टू 0 टू पाई log साइन एक्स डी एक्स। अब इसमें क्या करेंगे समझो, i इक्वल टू हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर यहाँ पे आगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लिमिट में 2 से डिवाइड कर देंगे, तो अब ये बन जाएगा log साइन एक्स डी एक्स। इसको बोल देंगे इक्वेशन थर्ड, इसको हम बोल देंगे इक्वेशन थर्ड। अब यहां से i इक्वल टू 2 0 टू पाई बाई 2, हम फिर से यूज करेंगे यू प्रॉपर्टी नंबर 4। जहां पे x है वहां पे लिख देंगे पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स, और यहां पे लिख देंगे बाई यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 4, बाई यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 4। बहुत ही इंपॉर्टेंट है डियर, ये एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, लास्ट तक बने रहो, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो यहां से हो जाएगा i इक्वल टू 2 0 टू पाई बाई 2 log, देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, कॉस एक्स होता है, क्या हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स। इसको हम बोल देंगे इक्वेशन 4। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 और 4 को जोड़ देंगे। अब समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर चलो, अब समीकरण 3 और 4 को यहां से जोड़ देंगे। समीकरण 3 और समीकरण 3 और 4 को जोड़ दो यहां से। तो यहां से समीकरण 3 में भी क्या है i, प्लस समीकरण 4 में भी क्या है i है, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड i। अब देखो समीकरण 3 और 4 में क्या कॉमन मिल रहा है, 2 कॉमन मिल रहा है, तो इसको हम कॉमन भी ले सकते हैं। तो ये 2 कॉमन ले लेंगे, 2 पाई बाई 2, तो यहां से हो जाएगा log ये हो जाएगा log साइन एक्स प्लस log cos एक्स डी एक्स। अब यहां से i प्लस आई क्या हो जाएगा 2i इक्वल टू 2 0 टू पाई बाई 2 log m प्लस log n होता है, log m इंटू n होता है। अब यही सेम प्रश्न बन रहा है अभी जैसे हम लोग इसके पहले किए थे, 9वां 10वां 11 नंबर जिस तरीके से किए थे, 9वां 10वां जिस तरीके से किए थे सेम ऐसे ही था। अब क्या करेंगे इसमें, यहां 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, यहां 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, तो ये आ जाएगा i इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 log, हम इसमें कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई, नोमिनेटर में कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर में कर देंगे 2 से डिवाइड, तो ये बन जाएगा i इक्वल टू पाई 0 से पाई बाई 2 log 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा, तो यहाँ पे 2x हो जाएगा, 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या हो जाएगा साइन 2x अपान में 2 dx। अब log m अपान n क्या होता है, log m माइनस n होता है, इसको हम बोल देंगे यहां से i इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 log m माइनस log n, ये हो जाएगा dx।
अब I इज इक्वल टू 0 to π/2 log sin 2x dx माइनस log 2 कॉन्स्टेंट टर्म इसको बाहर कर लेंगे 0 to π/2 1 dx। अब देखो अब क्या करेंगे, अब यहां से हम पुट कर देंगे अब यहां से पुट कर देंगे 2x इक्वल टू टी। जब 2x इक्वल टू टी बोल देंगे तो ये आ जाएगा dx इक्वल टू dt/2। हम यहाँ पे लिमिट भी चेंज कर देंगे। इफ x इक्वल टू 0 है तो t का मान भी 0 आ जाएगा। यहाँ x का मान 0 रखेंगे, t का मान भी 0 आ जाएगा। इसी प्रकार x का मान π/2 रखेंगे तो t का मान आ जाएगा पाई। तो अब यहां से हो जाएगा नाउ, अब ये जो लिमिट बन जाएगी, अब जो फंक्शन हो जाएगा नाउ I इज इक्वल टू 0 टू जो π/2 था अब 0 से पाई हो जाएगा। log sin 2x को हम बोले हैं t, dx के स्थान पर बोलेंगे dt/2 माइनस log 2 जो 1 का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो जाएगा x, तो ये हो जाएगा 0 से π/2। अब देखो अब यहां से हो जाएगा 1/2 हम बाहर कर लेंगे इंटीग्रेशन 0 टू पाई log sin t dt माइनस log 2 यहां से अपर लिमिट क्या है π/2 माइनस लोअर लिमिट 0। अब देखो हम क्या करेंगे ध्यान से देखना है। I इज इक्वल टू हम 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो लिमिट में 2 से करना पड़ेगा डिवाइड। तो यहां से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा I इज इक्वल टू 0 से π/2 log sin t dt माइनस π/2 पहले लिख देते हैं। अब यहां से हो जाएगा ये माइनस π/2 पहले लिख देंगे तो ये log 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे देखो यहां से ध्यान समझना है 0 टू π/2 log sin t dt ये जो है मान है। यहां से देखो समीकरण 0 टू π/2 sin t, देखो यहां से देखो 0 टू π/2 log sin t dt इसके स्थान क्या लिखेंगे आगे 2 है ना, ये तो ये 2 इधर आ जाएगा तो I/2 हो जाएगा। तो इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं 1/2 I। तो ये हो जाएगा यहां से ये हो जाएगा I इज इक्वल टू 1/2 और इस पूरे का मान कितना हो जाएगा I 1/2 I इस पूरे का मान हो जाएगा माइनस π/2 log 2। अब देखो ये I है माइनस 1/2 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 1/2 I इज इक्वल टू माइनस π/2 log 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 I में से I माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 इंटू I बराबर में माइनस π/2 log 2। अब यहां से 2 से 2 डिनोमिनेटर क्या है सेम है तो इसको कैंसिल कर दो। अब यहां से हो जाएगा देखो अब यहां से हो जाएगा I इज इक्वल टू माइनस पाई log 2। तो I का मान क्या था तो यही क्या हो गया आंसर हो गया डियर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं देयरफॉर जो प्रश्न था 0 से पाई log 1 प्लस कॉस x dx, तो इसका आंसर कितना आ गया माइनस पाई log 2। यही इस प्रश्न का डियर हो जाएगा आंसर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अगर नहीं समझ में आएगा तो इसको दोबारा से रिपीट करके देख लेना, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार करोगे नहीं समझ में दोबारा कर लेना अच्छे से।